हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कि हुआ था 31 मई को यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जाम। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जीएस भी इसमें पूछा गया है और आपका कॉमर्स जो आपका सब्जेक्ट एग्जाम है उसके भी क्वेश्चन बने हैं। तो जीएस एग्जाम जो जीएस का पेपर है ये वाला वो मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, यहाँ पे आप देख पाएंगे। यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। बट इस स्पेसिफिक वीडियो में हम स्पेसिफिकली करने वाले हैं कॉमर्स वाले पेपर का सोल्यूशन। तो चलो गाइज, मैं आपको डायरेक्टली कॉमर्स वाले पेपर पे लेके चलता हूँ और मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ कॉमर्स के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप मुझे एट द एंड बताना कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो चलिए गाइज कंटिन्यू करके डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉपुलेशन हैज अ मीन 159.7 centimeter and standard deviation 4.9 centimeter. How large the sample would be necessary to make the standard error of mean less than 0.5 centimeter? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, n should be greater than and equal to 81। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका IFRS से रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द IFRS। द रेवेन्यू इज शोन एट द फेयर वैल्यू ऑफ द मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल। द रेवेन्यू शोन एट द ट्रू वैल्यू ऑफ द मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो ऐसे देखो फेयर वैल्यू होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, अकॉर्डिंग टू जेसप एस कंप्यूटर इनोवेशन कैन टेक प्लेस इन हाउ मेनी वेज। तो 5 तरीके होते हैं। अच्छा देखो, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 90 क्वेश्चन है तो हम बस यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर समझ रहे हैं। अगर आपको समझना है किसी क्वेश्चन को तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे आप सभी के लिए जिसमें हम इसको एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच विद रेफरेंस टू योर फोर क्वाड्रेंट ऑफ जोहारी विंडो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिडन हिडन सेल्फ जो था अननोन टू सेल्फ बट नॉन टू अदर्स, तो यहाँ पर अननोन टू अदर्स आ जाएगा और नॉन टू सेल्फ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट रेट्स अ जॉब एंड जॉब होल्डर, सही बात है। इट इज कंपल्सरी टू कंडक्ट ऑन रेगुलर बेसिस, ये भी सही बात है। तो इसका बोथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 एंड 2। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, साइंटिस्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स एंड सेल्स पीपल ऑफन हैव दिस टाइप ऑफ लीडर। तो इनको फ्री रेन दिया, मतलब लेसेस फेयर होता है, फ्री में इनको फ्री कंट्रोलिंग दी जाती है। आप अपने तरीके से काम करिए, अपने पेस पे काम करिए, क्योंकि हमें जो रिजल्ट है वो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए जिसमें टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ई अमृत। आप ई अमृत इज रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, सही बात है। द पोर्टल ऑफ ई अमृत इज डेवलप्ड बाय नीति आयोग, ये भी सही बात है। इसका मतलब बोथ 1 एंड 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो स्मोकिंग एट वर्क प्लेस, विच टाइप ऑफ प्लान दिस रेफर्स टू। ये रूल होता है, जो रूल बनाए जाते हैं उसमें ये चीज़ें मेंशन होती है कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, स्टॉक कंट्रोल डेटा फॉर मटेरियल पी एनुअल यूजेस 3600 है, कॉस्ट पर यूनिट 100 है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 40 है, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 20% गिवन है। आपको बताना था कि बताओ भाई इसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन में सी, दैट इज कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। एनुअल कॉस्ट गिवन थी 3600 रुपये, इसको पुट कर देंगे एक ही जगह पे। और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन था कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 हो जाएगी, तो ओ की जगह यहाँ पे 40 आ जाएगा। और कैरिंग कॉस्ट जो है वो कितनी है, 20% है। तो यहाँ पर 100 रुपीज़ है, इसका 20% निकालोगे तो 20 रुपीज़ ही आएगा, तो नीचे 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 120 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से ये आंसर निकलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फैबियन एंटरप्रेन्योर कैसे होते हैं तो ये शाई एंड लेजी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व हैव अ नेगेटिव स्लोप, सही बात है, नेगेटिव स्लोप होता है। अपर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट अ लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ऐसा नहीं है, जो अपर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है। तो ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑडिट इज कंसर्न विद एग्जामिनिंग अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है जिसमें आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर को चेक किया जाता है। नेक्स्ट आपका, अकॉर्डिंग टू ट्राई डायमेंशनल ग्रिड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। तो डेवलपर जो है दैट शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा पेयर जो करेक्टली मैच नहीं है। तो रिसर्च फंक्शन का काम प्राइसिंग ढूंढना नहीं होता, रिसर्च फंक्शन का काम है डेटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द ब्रांच ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो सिस्टम अप्रोच हो जाएगी, क्लासिकल ब्रांच नहीं है, बाकी सारी जो दिख रही है आपको क्लासिकल ब्रांच है। इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे 400 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं और इसी वजह से हमने आप सभी को एक रिटर्न गिफ्ट दिया है। अभी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल हो रहा है सभी कोर्सेज पे, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं
कूपन कोड आपके सामने विजिबल है। मैं बता दूं जो ऑफर है सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए है, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इनरोल करना चाहते हैं तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अभी पेपर 1 का हमने शॉर्ट टर्म कोर्स भी आपको अवेलेबल करवाया हुआ है। इसके अलावा पेपर 1 के अलावा हम आपको कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस पढ़ाते हैं। कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट कंटेंट आपको एग्जाम टारगेटेड मिलेगा। यहाँ पर टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड चीजें आपको मिलने वाली हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इन एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स इन डिफरेंट क्लासेस आर कॉल्ड। क्लास फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वर्क कमेटी इनकरेजिंग थ्रिफ्ट एंड सेविंग। तो इसका वर्क कमेटी का ये काम नहीं है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद ऑडिट रिपोर्ट। तो ये हो जाएगा आपका द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड शुड नॉट बी रिक्वायर्ड। तो ऐसा नहीं है। और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इज रिवाइज व्हेन द फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू। तो आपको बताना था कि इसमें करेक्ट कौन सा है, तो इसमें ओनली 2 हो जाएगा। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका which one of the following is not correctly matched in the context of maturity stage of product life cycle। तो सेल हो जाएगी जहां पर रैपिडली राइजिंग सेल, ऐसा नहीं है, रैपिडली राइजिंग सेल नहीं होती है मैच्योरिटी स्टेज पे। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस थ्रू विच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड यूनियन मीट टू नेगोशिएट। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग को कहते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ एचआरडी सिस्टम इज नॉट करेक्टली मैच्ड। लिखा हुआ है नॉट, तो ये हो जाएगा गिमिक्री अप्रोच मोटिवेशन, क्योंकि ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि गिमिक्री का मतलब हो गया छल कपट वाला दृष्टिकोण, और ये मोटिवेशन प्रेरणा का स्रोत नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंपनी आर कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट। तो ये हो जाएगा सेक्शन 143(2). विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंक्लूडेड इन प्रिपेयरिंग अ कॉस्ट स्टेटमेंट। कैश डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स शुड विल नॉट बी कॉस्ट। तो ये कॉस्ट स्टेटमेंट में नहीं आएगा। रिसर्च कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप इज टर्म्ड एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जो होती है वो थ्योरेटिकल होती है, और उसी केस में ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लीडर्स हु डिटरमाइन व्हाट सबऑर्डिनेट्स नीड टू डू अचीव जो ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफाई दोज रिक्वायरमेंट्स एंड हेल्प सबऑर्डिनेट्स बिकम कॉन्फिडेंट एंड दे कैन रीच देयर ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड ट्रांजेक्शनल लीडर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मैचिंग करनी थी इसमें। अब इसमें सेक्शन गिवन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फर्स्ट का हो जाएगा बी सेक्शन 13, ए का हो जाएगा 3rd, सेकंड का हो जाएगा ए सेक्शन 14, और थर्ड का हो जाएगा सी सेक्शन 15, फोर्थ का हो जाएगा डी, और फिफ्थ का हो जाएगा ई। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हॉथॉर्न स्टडी जो की गई थी किससे से रिलेटेड थी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से रिलेटेड थी। ये इल्टन मायो ने की थी। इल्टन मायो नाम याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इन मोनोपोली प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। सही बोला जा रहा है। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है वो इक्वल होता है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के, तो ये भी सही बोला जा रहा है। तो बोथ 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 114 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंदर मैक्सिमम डायरेक्टर की लिमिट 20 है, ऐसा इसमें मेंशन नहीं है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज डिफरेंस इन लिविंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस कंट्रीज आर प्राइमरली एक्सप्लेन्ड बाय डिफरेंस इन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। इसमें जो डिफरेंस होगा उसी की वजह से लाइफ जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। रॉन्ग, टोटल रॉन्ग कर देना ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं कहलाएगा, वो क्लैरिकल एरर होता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड जीएसटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये आर्टिकल 279(1)(a) हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल के बारे में बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको मैच करना है तो कौन से जो आपके इनोवेटर एंटरप्रेन्योर होते हैं वो किस तरह के होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें बोला गया है कि इनोवेटिव जो करते हैं वो क्या करते हैं, कुछ नया करते हैं, है ना। सो हु कहाँ गया, एबिलिटी टू थिंक है ना, एबिलिटी टू थिंक न्यू। तो ये हो जाएगा, पहले का ए हो जाएगा। फिर सेकंड का हो जाएगा डी, जो कि इमिटेट करते हैं, दूसरों को कॉपी करते हैं। उसके बाद थर्ड का हो जाएगा सी, और डी का हो जाएगा बी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग मैच करते रहिए, आप देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनकंट्रोलेबल फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट पॉलिसी जो है वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर नहीं होती है, सो कंट्रोल किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू विलियम ई हलाल्स रिटर्न ऑन रिसोर्स मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, corporate social responsiveness is difficult because no corporate social pressure will be value free।
तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेस्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। करेक्ट बोला गया, इनकरेक्ट बोला गया है। तो यहाँ पर जो नीचे है, अगर ऊपर प्लस की वैल्यूज है तो नीचे माइनस की वैल्यूज आनी चाहिए, जबकि यहाँ पर प्लस की वैल्यूज है, यहाँ भी प्लस की वैल्यूज है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो गलत है वो बताना था आपको। नेक्स्ट आपका, मिंजबर्ग के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन डिसीजनल रोल ऑफ मैनेजर्स। तो फिगर हेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, असर्शन था एवरेज फिक्स कॉस्ट गोज ऑन प्रोग्रामिंग डिक्लाइनिंग, सही बोला जा रहा है। और एज आउटपुट इंक्रीज, जो टोटल कॉस्ट है वो उन सब में स्प्रेड ओवर हो जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। इनके ऑप्शन नंबर बोथ करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर इज नॉट रिलीबिल्ड बाय स्ट्राइकिंग हार्ड ऑफ और ऑफन बट बाय स्ट्राइकिंग ट्रू। ये किसने बोला था? ये बोला था हॉनर डी बल्जेक ने। तो ये थोड़ा सा इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये किसने क्या बोला है, अब ये कितना याद रखेगा कोई। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स सच प्रोस्पेक्टस इन विच नॉट इन्वॉल्विंग द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ये मेंशन नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो एम्प्लॉय एजेंसी जो है वो इंटरनल सोर्स का नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ कोर्स ऑफ एक्शन which is consciously chosen for achieving a desired result is called decision making. ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो जो पुल स्ट्रेटेजी ऑफ प्रमोशन होती है वो इकोनॉमी पैक्स जो होता है उसमें नहीं होता है, तो ये मतलब सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओनली सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से था, इफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 40 kg, स्टैंडर्ड रेट इज 2 kg, एक्चुअल कॉस्ट इज 90, एक्चुअल रेट इज 3 kg, देन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताना था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडवर्स आएगा 10। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए जो स्टैंडर्ड रेट है वो 40 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 है, स्टैंडर्ड रेट 2 है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये 80 हो जाएगा, 80। और यहाँ पे देखेंगे जो एक्चुअल कॉस्ट आई वो 90 आई है, तो 80 माइनस 90 तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल रेट से, 3 - 2, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई -10 में करोगे तो -10 ही आएगा, तो इसका इसलिए इसका एडवर्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडवर्स -10 एडवर्स वाला। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप वॉज गिवन बाय केन्स, केन्स हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 की क्राइटेरिया टू रेट द मार्केट सेगमेंट। तो कलेक्शनेबल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजाराम लिमिटेड ऑफर 80,000 शेयर्स, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,30,000। प्रोडा अलॉटमेंट करना था, जिसने अप्लाई किया 52,000 के लिए, तो उसको कितने अलॉट किए जाएंगे? तो उसको 32,000 अलॉट किए जाएंगे। इसका एक रेशियो निकाल लिया जाता है, 80,000 डिवाइड बाय 1,30,000, इस तरीके से इसको डिवाइड करके एक रेशियो निकल के आ जाएगा। अब जितने के लिए उसने अप्लाई किया है, 52,000 के लिए अप्लाई किया है ना, तो यहाँ पर 52,000 जो है ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ 3 जो कट गए थे, ये कट गया, है ना, तो ऊपर 8/13 हो जाएगा, 13 चौके 52, 8 चौके 32,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से रेशियो निकाल करके उसको कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट डज पी रिप्रेजेंट इन द बिहेवियर इक्वेशन। तो यहाँ पर पार्ट 11 की जो बिहेवियर इक्वेशन है उसमें पी का मतलब क्या है, तो ये पर्सन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। तो इसका हो जाएगा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि इसका मैचिंग करना था कि कौन सा भाई जो है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, नहीं ए का हो जाएगा फोर्थ, है ना। और उसके बाद आपका बी का हो जाएगा वेलफेयर वर्क ऑन एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट, सी का हो जाएगा आपका थर्ड, और डी का हो जाएगा आपका सेकेंड। तो ये मैचिंग करनी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ, फिर गोल्डन एज कब आई उसकी, वेलफेयर कब हुआ, इस तरीके की जो चीज़ें वो आपसे पूछी गई थी यहाँ पर मैचिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, a program that encompasses specific goals but participatively set for an explicit time period with feedback on goal progress is called management by objectives, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको मैचिंग करनी थी, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सी हो जाएगा, ए का हो जाएगा फोर्थ, रेम्यूनरेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, फिर बी का हो जाएगा सेकंड, ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, फिर सी का हो जाएगा थर्ड, और डी का हो जाएगा आपका सेकंड। तो इस तरीके से जो है आपकी मैचिंग करनी थी, इसकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था कि जो जीएसटी है वो 1957 में फ्रांस में पहली बार इंप्लीमेंट हुआ, तो सही बोला जा रहा है।
इंडिया में अगले 2017 को चालू हुआ, ये भी सही बोला जा रहा है कि बोथ हो जाएगा, बोथ 1 एंड सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, thoughtful action is to needs of people for satisfying relationship leads to comfortable friendly organization atmosphere and work tempo is called country club management। इस तरह का environment बना के रखा जाता है जो कि रिलेशनशिप फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, लोग कंफर्टेबल होकर काम कर सकें, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्री क्लब मैनेजमेंट। विच वन स्कॉलर्स ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड रिवील्ड परफॉर्मेंस थ्योरी, किसने दिया था, सैमुअल्सन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि भाई इसका मैचिंग करनी है, जो नॉट करेक्टली मैच है वो बताना है। तो परफेक्ट में +1 तक ही जाता है, कि अबव तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि जो कोरिलेशन होता है वो -1 से लेकर के +1 तक जा सकता है, ना तो इसके पीछे जाएगा ना इसके आगे जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 एंड अबव लिखा हुआ है, तो ये अबव तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब पहला वाला ही जो है राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है और एंड सिग्निफिकेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू स्क्यूनेस। तो यहाँ पर बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर सही बोला जा रहा है। पॉजिटिवली स्क्यूड जो होता है इस तरीके से बनता है, पॉजिटिवली जब स्क्यूड होता है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, पहले ऊपर जाता है फिर ऐसे करके बनता है, टेढ़ा बनता है। तो यहाँ पे होता है मीन, यहाँ पे होता है मीडियन और फिर यहाँ पे होता है मोड। अगर आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू यहाँ से इस तरफ से, क्योंकि ये 0 है यहाँ से, जब क्या देखोगे तो मीन की वैल्यू ज्यादा होगी, उससे कम होगा मीडियन की वैल्यू, उससे कम होगी मोड की वैल्यू, यानी मीन सबसे बड़ा होना चाहिए पॉजिटिवली स्क्यूड में। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ द मीन इज मैक्सिमम एंड द मोड लीस्ट। यहाँ पर मोड की वैल्यू कम होती है, मीन की वैल्यू ज्यादा होती है पॉजिटिवली स्क्यूड में, और नेगेटिवली स्क्यूड में उसका उल्टा होता है। इसमें ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ ऊपर जाता है और इस तरीके से इधर को बनता है ये, तो नेगेटिव स्क्यूड हो गया। यहाँ पर होता है मीन, स्टार्टिंग में मीन होता है, फिर यहाँ पे मीडियन होता है और फिर आता है मोड। तो अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 0 होता है, यहाँ से काउंट करेंगे तो सबसे पहले मीन ही पड़ेगा, इसकी वैल्यू छोटी होती है, फिर मीडियन आता है, फिर मोड आता है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मोड की वैल्यू मैक्सिमम होती है नेगेटिवली स्क्यूड में। तो नेगेटिवली स्क्यूड में कुछ इस तरीके से स्क्यूड होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड में इस तरीके से स्क्यूड होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों ही सही है जो बोला जा रहा है, तो बोथ जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर 40। बाद में देखा गया कि एक बच्चे के 53 नंबर थे जिसको गलती से 83 पढ़ लिया गया, बताओ करेक्ट मार्क्स क्या होंगे, करेक्ट एवरेज मार्क्स बताने हैं। तो यहाँ पर पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा, 100 बच्चे हैं, इनका एवरेज 40 है, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मार्क्स पता लगे 4000 मार्क्स हो गए। अब जो सही मार्क्स है उनको ऐड कर देंगे, जो खराब मार्क्स है उनको हटा देंगे। सही मार्क्स थे 53, तो इसको ऐड कर दो +53, और जो गलती से मिसरीड कर लिया उसको माइनस कर दो 83। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे 4000 में से 53 ऐड कर दो, 83 हटा दो, तो ये देगा 3970, ये निकल के आ गया। अब क्योंकि टोटल 40 बच्चे हैं तो डिवाइड कर दोगे 40 से, तो नया एवरेज निकल के आ जाएगा। और सॉरी 100 बच्चे हैं, 40 नहीं 100 बच्चे हैं, सॉरी। तो 0 से 0 कट गया और एक 0 से यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 39.7 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, बन गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट शुड बी वैल्यूड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशन इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरमेंट। तो परसेप्शन हो जाएगा राइट आंसर, बिकॉज परसेप्शन में ही ऐसा होता है कि हम एनवायरमेंट में जो चल रहा है उसको देखते हैं कि क्या है, उसको अकॉर्डिंग वैल्यू करते हैं। नेक्स्ट आपका हर्बर्ट साइमन व्हाट आर 3 स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो हो जाएगा इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर ओनली 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन जो है टू शो द प्रॉफिट। हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉफिट शो करती है, ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषक उद्योग इज द टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किससे रिलेटेड है। तो दोज हु डील विद द फूड आइटम्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ द chi-square टेस्ट, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका इन विच ईयर माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री जो एक्ट था वो कब पास हुआ। तो ये पास हुआ था आपका 2006 में, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन तक का विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय चार्ल्स जी मॉर्टिमर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कस्टमर इज एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी विद रेफरेंस टू पर्सनल सेलिंग। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4 5, इसी सीक्वेंस में हम चले आएंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइप का मैचिंग करनी थी इसमें, तो टाइप 1 एरर को अल्फा बोलते हैं, टाइप 2 एरर को बीटा बोलते हैं। सी का हो जाएगा फोर्थ और डी का हो जाएगा थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अंडर पीस वर्क सिस्टम जो आपकी अर्निंग है वो किस पे डिपेंड करती है कि आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई। तो यूनिट बजट में इसको बोला गया है कि ये फर्स्ट इंजन है डेवलपमेंट का, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोला गया है। और जो इसकी लिमिट है उसको बढ़ा करके अब ढाई ढाई एंड 2 टाइम्स कर दी गई है टर्नओवर की और इन्वेस्टमेंट की, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, तो ओनली 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस। एज पर द कंपनी एक्ट 2013, हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सपोर्ट मस्ट अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, तो विद इन 30 डेज होता है ये, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Reorganization of existing company without its dissolution is known as internal reconstruction. Option number D is the right answer. Next up, we consider the following statements with reference to cost audit. तो हो जाएगा both 1 and 2. It is considered to serve the interest of the management. It is considered to serve the interest of the shareholder. तो option number D हो जाएगा. Which of the following is not workforce diversity? Productivity हो जाएगा right answer. नेक्स्ट टाइप का इसमें मैचिंग करनी थी आपको कि भाई कौन सा जो है किससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ए का हो जाएगा फोर्थ फंड फ्रॉम ऑपरेशन सोर्सेज ऑफ फंड, बी का हो जाएगा सेकंड, सी का हो जाएगा फर्स्ट और डी का हो जाएगा थर्ड। तो इस तरीके से इसको मैचिंग करके यहाँ पर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ करंट डिमांड ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स इज 10,000 पर ईयर ऑफ पब्लिशिंग हाउस, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.75, the price increase of 50 rupees per book, calculate the change in quantity of book demanded if the original price is 150। तो इसमें वही सिंपल फॉर्मूला लगेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी, चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन डिमांड मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन में क्यू। तो चेंज कितना हुआ क्वांटिटी में वो रखना है आपको, मैं तो लिखा हुआ है इफ द ओरिजिनल प्राइस इज 150, कितना इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीज हुई 10,050 रुपीज से। अच्छा, चेंज इन क्वांटिटी तो निकालना ही है ना, तो ये हम इसको इस तरीके से लेट कर लेंगे कि जो स्टार्टिंग में बुक्स मांगी जा रही थी वो कितनी थी, 10,000 थी ना पर ईयर, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे क्यू माइनस 10,000 करके, है ना। और चेंज इन प्राइस कितना है 50 है, मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस था 150, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी स्टार्टिंग में कितनी थी 10,000, और यहाँ पर वैल्यू गिवन आपको 0.75 लास्ट डिमांड की। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर निकल जाएगा 2500। इस तरीके से इसको करना था, आई थिंक हो गया होगा, इजी क्वेश्चन ही था ये तो। नेक्स्ट आपका इसको मैच करना था लास्ट एस्टिटी ऑफ डिमांड को, तो इसका ओनली फोर्थ हो जाएगा, इनकम लास्ट एस्टिटी इज ग्रेटर देन 0, गुड इज अ गिवन गुड, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि उसका जो है उसमें फोर्थ मेंशन है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं गाइस, इसमें मैचिंग करनी थी आपको, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए का हो जाएगा फोर्थ, अगेन ने दी है, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा सेकंड और डी का हो जाएगा थर्ड, नाइट। ये भी थोड़ा सा ऐसा था क्वेश्चन कि अगर आपको नॉलेज है तभी कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया कैंपेन कब स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ आपका 15 जुलाई 2015 में, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स फिजिकली सिंबॉलिकली एंड गेटिंग देयर रिएक्शन इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2, ठीक है। प्रॉफिट्स आर द बेस्ट मेजर ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी, तो सही बोला जा रहा है, और एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस, तो ये भी सही बोला जा रहा है, ये आपका कंजर्वेटिव पॉलिसी कॉन्सेप्ट होता है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट आपका मैच करना था इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा डी गवर्नमेंट ऑडिट ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट होते हैं जो, सेकंड का हो जाएगा ए स्पेसिफिक ऑडिट यानी टैक्स ऑडिट, थर्ड का हो जाएगा बी एनुअल ऑडिट टाइमिंग, और बी का फोर्थ का हो जाएगा सी पार्शियल ऑडिट स्कोप, तो इस तरीके से इसकी मैचिंग करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द
बास्केट ट्रेनिंग सिमुलेटेड ट्रेनिंग होती है, सिमुलेशन होता है, इसके अंदर बताया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है आपको लैब के अंदर। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, हो जाएगा कस्टोडियल मॉडल ऑबीडियंस शो करता है क्या, नहीं, इसके अंदर चीज़ें नहीं होती हैं कस्टोडियल मॉडल के अंदर। नेक्स्ट टाइप का कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड अरेंज देम इज इन करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लास्ट। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पहला आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी, सेकंड हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, देन फर्स्ट इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, देन फोर्थ जाएगा फाइनलाइजिंग ऑफ द क्राइटेरिया टू बी यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग पॉसिबल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट knowledge acknowledges that everything matters in marketing, holistic marketing concept होता है ये। according to Gratians which with an n number of subordinates the formula n-1 is used to calculate the number of direct single relationship कितना होगा, तो इसमें ये यूज होता है फॉर्मूला। लास्ट क्वेश्चन है संकल्प की जो संकल्प स्कीम है वो किस बैंक के थ्रू चल रही है, मतलब किसने फंड किया है इसको, तो ये वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब गैस देखो जो ओवरऑल पेपर था उसका जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल कह सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन काफी इजी थे जो कि डायरेक्ट आंसर बन रहा है, और कुछ क्वेश्चन थे टफ। टफ का मतलब अगर नॉलेज है तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो मॉडरेट लेवल था, मिला जुला पेपर था, कुछ इजी क्वेश्चन कुछ टफ क्वेश्चन, और जबकि पेपर ऐसे ही बनाया जाता है तो पेपर का ओवरऑल लेवल अगर बोला जाए तो मॉडरेट लेवल का था। आपने कितना स्कोर किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने इसमें इस कॉमर्स में 90 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, बिकॉज आपकी कमेंट सेक्शन का हमें इंतजार रहेगा, पता चलेगा एटलीस्ट कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। आप इस वीडियो को आपको शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जो भी आपके फ्रेंड है जिन्होंने इस एग्जाम में अपेयर किया था, ताकि पता लग जाए कि वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ताकि पता चल सके कि कौन कितना स्कोर कर रहा है। तो खुद भी इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी के साथ। अगर आपने इस एग्जाम में अपेयर किया था तो आप इस वीडियो को अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं व्हाट्सएप पे, ताकि सभी लोग इस वीडियो को देखें, पता चले कि भाई कौन कितना स्कोर कर रहा है, कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा पता चल पाए इस बारे में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, अपने व्यू शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।